समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। और इस वक्त देखिए, अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात करें तो आज का दिन बिहार के लिए बेहद खास है, क्योंकि शुरुआती रुझानों की अगर हम बात करें तो एनडीए की बढ़त यहां पर चल रही है, देखने को मिल रहा है। और दोनों ही, अगर महागठबंधनों की हम बात करें, दोनों ही पार्टियों की तरफ से जब जमकर प्रचार प्रसार किया गया था, लेकिन जो शुरुआती रुझान है उसमें देखिए एनडीए की तरफ से लगातार जो है एनडीए पार्टी और ये गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। और ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त की सामने आ रही है बिहार राजनीति से। बिहार में रुझानों में एनडीए को बहुमत, ये बड़ी खबर इस वक्त की। बीजेपी मुख्यालय में जश्न यहां पर शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर इस वक्त की देखिए सामने आ रही है। बिहार में रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल रहा है और ये बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आ रही है कि पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बिहार में भी उन्होंने जमकर प्रचार प्रसार किया था। अगर बात करें तो देखिए आज शाम के 6 बजे यहां पर वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और अभी से देखिए जश्न की तैयारियां चल रही। कई जगहों पर हमने देखा कि वहां पर लोग अपनी जीत की तैयारी शुरू कर दिए हैं। और महागठबंधन की तरफ से देखा जा रहा था कि यहां पर भी पार्टियों ने जमकर प्रचार प्रसार किया, लेकिन इस वक्त की अगर जो रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए की बढ़त नजर आ रही है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है कि बीजेपी मुख्यालय में अभी से जश्न शुरू हो चुका है। तो बात करें तो देखिए लगातार देखा जा रहा है कि कई सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है, जेडीयू अपनी बढ़त बनाए हुए है और आरजेडी भी आगे पीछे चल रही है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए, जो शुरुआती रुझान देखने को मिल रहे हैं वो यही बता रहा है कि एनडीए की सरकार देखिए यहाँ पर जो है वो आगे चल रही है। तो बिहार में कहा जा रहा है कि इस बार एक बार फिर से एनडीए सरकार की वापसी हो सकती है। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर समीर सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और सीपी राय कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और विनय राय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं बीजेपी का ही रुख करूंगी। कहा जा रहा है कि एनडीए की बहुमत बन रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? और अभी से ही जीत की तैयारी चल रही है बीजेपी मुख्यालय में। देखिए, जिस प्रकार का बिहार के अंदर रुझान आ रहा था, जनता का समर्थन आ रहा था, माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से बिहार के विकास की बात की, बिहार की तरक्की की बात की, और जिस प्रकार से सरकार की योजनाओं को वहाँ विकसित बिहार बनाने के लिए लगाया, उससे जनता का रुझान मोदी जी के एनडीए गठबंधन के साथ था, नीतीश कुमार के साथ था। और हमारे नेता माननीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से वहाँ कुशल रणनीति बनाई, माननीय अमित शाह जी ने सार्वजनिक रूप से एक इंटरव्यू में भी कहा था कि हम 160 सीट के आसपास बिहार के अंदर हमको बहुमत मिलेगा। ये बहुमत ये दिखा रहा है, ये रुझान ये दिखा रहा है कि हम 160 के ऊपर जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम बिहार की जनता को बधाई देना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार जी का जो सुशासन था, माननीय मोदी जी के जो विकास का एजेंडा है, मोदी जी का जो सबका साथ सबके विकास का नारा है, उसको बिहार की जनता ने समर्थन किया है। और बिहार की जनता ने बड़े पैमाने पर आदरणीय मोदी जी का जो विकास का एजेंडा है, जो विकसित भारत बनाने का एजेंडा है, उस एजेंडे के साथ खड़ा होकर ये बताया है कि बिहार भी उसी रास्ते पर चलेगा जो मोदी जी की सोच है, जो मोदी जी करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की चर्चा हो रही है तो निश्चित रूप से मैं इतना जरूर कहूँगा कि जिस प्रकार से विपक्ष ने चुनाव के अंदर घड़ियाली आंसू बहाए, विपक्ष ने जिस प्रकार के कृत्य किए, निश्चित रूप से बिहार की जनता ने उनके कृत्यों को खारिज किया है और कहा है कि विपक्ष को इस तरह के कृत्यों से बाज आना चाहिए। आप पूरे चुनाव को देखिए, चुनाव शुरू हुआ, निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की बात की। जब जब विपक्ष हारता है तो कभी ईवीएम के पीछे छुपता है, कभी निर्वाचन आयोग के पीछे छुपता है, कभी मोदी जी को गाली देता है, कभी नीतीश कुमार का अपमान करता है, और कभी नफरत के बीज बोते हैं। आप देखिए जिस प्रकार से बिहार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मोदी जी की मां को गाली दिया, तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से नीतीश कुमार का अपमान किया, और जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग के खिलाफ एक संवैधानिक संस्था है, कांग्रेस निरंतर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करती है और ये कहती है कि संवैधानिक संस्थाओं में हमारा विश्वास नहीं है। कांग्रेस का विश्वास किस में है, ये कांग्रेस को बताना चाहिए। बिहार की जनता ने
उनको ये बताया है कि ये संदेश ये बता रहा है कि आपको झूठ बोलना बंद करना चाहिए, आपको अपमान करना बंद करना चाहिए और आपको धरातल पे आके काम करना चाहिए और विकास की राजनीति करनी चाहिए। ठीक है सीपी राय जी, समीर जी कह रहे हैं कि आप लोग जब भी चुनाव आता है तो ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। आपने घड़ियाली आंसू बहाए हैं वहां पर बिहार में, और संविधान की बात करें, तमाम ये आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव आता है लगातार, सबसे बड़ा तो यही सवाल इन लोगों की तरफ से कहा जाता है कि ईवीएम पर सबसे पहले आप लोग सवाल उठाते हैं। जो एंकर है नन्हे जी, चुनाव जीत गए हैं, कोई बात नहीं, बधाई उसकी। ये चुनाव आयोग को फ्री कर दें, मीडिया को फ्री कर दें, फिर बात करेंगे। उन 60 सीटों पर जिसमें पिछले बार के चुनाव में बहुत कम वोटों से जीत हार हुई थी, उस पर इतने वोट काटे गए, करीब 65 लाख से ज़्यादा वोट बिहार में काट दिए गए। अभी चुनाव के बाद जो वोट बढ़े हैं वो अपनी जगह पर है। बीच चुनाव में 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन जो बिना रिकॉर्ड के पैसे बांटे गए वो अपनी जगह है। तो बहुत सारे कारण हैं, उसकी समीक्षा अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल तो ये चुनाव जीते, जीतने वालों को बधाई। हम अपनी समीक्षा करेंगे। काम का सवाल है, काम कोई क्या करता है। कभी भी लैंडस्लाइड विक्ट्री तब होती है जब कोई बहुत बड़ा कोई घटना घट गई हो। इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, वो शहीद हो गई थी, तो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी, 400 से ज़्यादा सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी। और भी समय समय पर जब भी कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है उसके पीछे कोई कारण होते हैं। इस बार इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री की उम्मीद कोई नहीं करता था। बिहार में तमाम लोगों से हमारी भी बात होती थी, लोग कहते थे क्लोज फाइट है। एक बात जरूर सभी लोग कहते थे कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई चीज़ नाराजगी नहीं है, बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी है, लेकिन नीतीश कुमार से व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं। इतनी बात लोग जरूर कहते थे। इसी के लिए लोग कहते थे कि चूंकि नीतीश कुमार से नाराजगी नहीं है, इसलिए लड़ाई एक तरफा नहीं है, क्लोज फाइट है। पर इंडिया गठबंधन इसमें नंबर 1 पर दिखलाई पड़ रहा है, वो आगे जाएगा, लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा सीटें जीत करके भारी बहुमत से नहीं जीतेगा, बल्कि क्लोज फाइट में ही जीतेगा। इस तरह की बातें लोग कर रहे थे। लेकिन जब चुनाव आयोग खुद ही बिकाऊ हो जाए और वो एक पार्टी का पिछलग्गू बन जाए, और बड़ी आश्चर्य की बात है कि चुनाव में जब भी अमित शाह जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हम आपको रोकना चाहेंगे। और देखिए लगातार देखा जा रहा है कि एनडीए की बढ़त है और जो महागठबंधन है वो पीछे ही नजर आ रही है। ये तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए 196 पर एनडीए की बढ़त, और बताया जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से देखिए प्रचार प्रसार तो जमकर किया गया था, लेकिन ये पीछे चल रहे हैं अभी भी। और हमारे साथ लगातार तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। जी सीपी राय जी, मेरा आपसे ये भी सवाल रहेगा कि देखिए जनता ने एक बार फिर से एनडीए को ही चुना है और एक बार भरोसा जताया है। कहाँ महागठबंधन की अगर हम बात करें तो उनसे चूक कहाँ रह गई? आपने तो कई मुद्दे उठाए थे। चुनाव नहीं, लोकतंत्र की हत्या है। नंदिनी, आप मेरी बात मुझे अगर नहीं करने देंगी, अगर मेरी बात जनता तक नहीं पहुंचेगी तो आधी अधूरी बात बुरी बात होती है। ठीक है, अपनी बात पहुंचाइए। ये धोखा है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। ये पर ये जनता का वो है सर, आप समझिए जनता ने विश्वास जताया है। अगर जनता का है तो जनता का ऐसा करिए, बैलेट बॉक्स रखवा करके दोबारा वोट करा लीजिए सैंपल पर। एक 50 गांव चुन लीजिए और 50 गांव में दोबारा वोट करा लीजिए, उनकी गिनती करा लीजिए, पता लग जाएगा कि जनता के वोट से जीते हैं, घपले से जीते हैं। समीर जी वो कह रहे हैं कि ये जनता का नहीं है, आप बताइए। नहीं, हमें लगता है कि राय साहब को अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि हर चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी घड़ियाली आंसू बहाती है। बहाना चाहिए स्वाभाविक रूप से, जब आदमी हारता है तो निश्चित रूप से वो अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए कहता है। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें पूछना चाहता हूँ। ये कहते हैं साहब निर्वाचन आयोग के हम पुछलग्गू हैं। अरे इतिहास इस बात का गवाह है कि आप चुनाव जीतने के लिए देश में इमरजेंसी आपने लगाया। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, हाई कोर्ट के जज ने उनके खिलाफ फैसला दिया, तो आपने देश के अंदर इमरजेंसी लगा दिया। सबसे ज़्यादा जुडिशरी का किसी ने दुरुपयोग किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। सबसे ज़्यादा जुडिशरी से निकले लोगों को किसी ने राजनीति में उपकृत किया तो कांग्रेस पार्टी ने। भाई SIR खराब हुआ, आप कहते हैं 63 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। राहुल गांधी विदेश क्यों चले गए? 1,50,000, 10,000, 1,000 लोगों को लेके गांधी मैदान में धरने पर बैठ जाते कि भाई इनका नाम काटा गया, ये जेन्युइन मतदाता हैं। राहुल गांधी SIR करके झूठ का पुलिंदा बता के
मतदाता सूची कहीं की, आदमी कोई है, वो आदमी सामने आके कह रहा है हम FIR करेंगे, राहुल गांधी विदेश घूमने चले गए। अब देखिए फर्क समझिए बिहार के चुनाव का। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और अखिलेश यादव 3 नेता थे यूपीए के प्रचार करने वाले। एनडीए के प्रचार करने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, अमित शाह जी थे, नीतीश कुमार जी थे, योगी आदित्यनाथ जी थे, हमारे डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी वहां सह प्रभारी थे, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी वहां प्रभारी थे, उड़ीसा के रहने वाले हैं। अंतर समझिए, हमारा आइकॉन कौन था, हमने किसको लड़ाया, मैथिली ठाकुर को। सबसे कम उम्र की है, संगीत की मर्मज्ञ है, देश के अंदर उनकी छवि है। और यूपीए ने किसको लड़ाया, आरजेडी ने किसको लड़ाया, ओसामा को। ओसामा इनका आइकॉन है। ओसामा कौन है? ओसामा शहाबुद्दीन का बेटा है, जो शहाबुद्दीन सबसे बड़ा गैंगस्टर था। ये राय साहब भी जानते हैं, दोनों राय साहब लोग जानते हैं। विनय राय जी तो आते हैं कुशीनगर से, बिहार का बॉर्डर है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार का संस्कृति, बिहार का खाना, बस 30 सेकंड लूंगा। बिहार का खाना, बिहार की बोली, बिहार की भाषा उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करती है। हमारे बिहार में कोई बहुत अंतर नहीं है, हम आते जाते हैं, हमारे रिश्ते नातेदार है। देखिए अखिलेश यादव ने जो अपमान किया योगी आदित्यनाथ जी का, आप एक भी सीट पर नहीं लड़ रहे हो बिहार के अंदर, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी, और रोज सभा में जाते हो, माननीय योगी जी का अपमान करते हो। आरजेडी के नेता नीतीश कुमार का अपमान करते हैं। क्यों करते हैं? आपने जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया है, उनके पार्टी में भी कई बाहुबली, समीर जी उनके में भी कई बाहुबली हैं, और आप बाहुबलियों को लेकर कह रहे हैं, तो उनके भी पार्टी में कई बाहुबली हैं। आप अनंत सिंह को देखिए। ठीक है सीपी राय जी, इसका जवाब चाहिए, इसके बाद हम आपके पास आएंगे विनय राय जी। अनंत सिंह का नाम आपने खुद ही ले लिया। अनंत सिंह हत्या में जेल में है, आखिर वो चुनाव क्यों जीत रहे हैं, उनको उम्मीदवार क्यों बनाया गया है? पूरी भीड़ भरी पड़ी हुई इनके यहाँ। 70,000 करोड़ या कितने का आरोप लगाया था प्रधानमंत्री जी ने पवार साहब के भतीजे पर, और वो प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए जाके महाराष्ट्र में। तो पूरी पार्टी तो भरी पड़ी है इसी से, बेईमानों से, भ्रष्टों से और गुंडों बदमाशों से। तो ये आरोप करना बेकार। ये दोनों पार्टियों को सोचना चाहिए कि इस तरह के लोगों को उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। किसी का बेटा होना उसे अपराधी नहीं बना। मैं वो तो अपराधी है, आनंद सिंह तो अपराधी है। किसी अपराधी का बेटा अगर है, अगर वो खुद अपराधी नहीं है, तो उसको आप अपराधी नहीं बना सकते। ये चुनाव पूरी तरह से घपले घोटाले का चुनाव है, ये चुनाव आयोग का चुनाव है। और जब तक चुनाव आयोग साफ सुथरा नहीं होगा, तब तक ऐसे चुनाव होते रहेंगे और लोकतंत्र मरता रहेगा। मेरी चिंता इस बात की है कि लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी चूमी, तमाम लाखों लोग शहीद हो गए। वो लोकतंत्र के लिए शहीद हुए थे, इसलिए नहीं हुए थे कि आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी, एक दिन वो आएंगे लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। इसके लिए लड़ाई नहीं हुई थी। ये अफसोस की बात है, इसको किसी तरह बचाना है। और जहां तक समीर जी बात कर रहे थे 1000 लोगों को बैठ जाते हैं लेकर के, लाखों लोगों को लेकर के बैठेंगे और लड़ाई होगी। अभी लड़ाई आगे चलने वाली है, आप चिंता मत करिए, हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। जी ठीक है विनय राय जी, अभी आपने दोनों लोगों को सुना होगा, और कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। जहां पर वो जीतते हैं वहां पर लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है, और जहां पर हार जाते हैं शायद उन लोगों के लिए लोकतंत्र की हत्या होती है। ये हमेशा से सवाल उठाया जाता है। फिलहाल दोनों लोगों को आपने सुना होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और बिहार में जिस तरीके से एक बार फिर से एनडीए की बहुमत देखने को मिल रही है। देखिए सबसे बड़ी बात है, सीपी राय साहब शिक्षक भी हैं और राजनीति के अच्छे समझदार व्यक्ति हैं। जिस इमरजेंसी की बात अभी समीर सिंह जी ने कहा, उस खुद इमरजेंसी के खिलाफ सीपी राय साहब खड़े रहे एक समय कांग्रेस के विरोध में। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बैलेट वोट तो पहले होता था, ईवीएम मशीन को कौन लेके आया चुनाव में? अगर ईवीएम मशीन इतनी खराब थी तो यूपीए की सरकार थी, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए था उसी समय। ये लोकतंत्र के साथ धोखा हो सकता है, तो शायद ये चीजें ना होती। लेकिन 2009 में जब परिणाम आया था और यूपीए के हक में गया और सरकार दोबारा यूपीए बनाने में कामयाब हुई, तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाया था ईवीएम में कुछ न कुछ गड़बड़ियां हैं। लेकिन 2014 में यूपीए सत्ता में थी जब चुनाव हुआ देश का, और पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए जीतने में कामयाब हुई, तब तो सत्ता में नहीं थे। खुद उत्तर प्रदेश अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। लोग कहते हैं कि भाई वो प्रशासन पर अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं, लेकिन महागठबंधन के लोग, कांग्रेस और सपा के लोग ज्यादातर सीटों को जीतने में कामयाब हुए। तब तो लोगों ने कहा पीडीए ने चमत्कार कर दिया। मुद्दा समझना पड़ेगा, बिहार में सबसे कमजोर कड़ी लोग मान के चल रहे थे नीतीश कुमार को, खासतौर से उनके एज फैक्टर को लेकर के।
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा मुद्दों के आधार पर नीतीश कुमार की आलोचना नहीं। सबने कहा नहीं उन्होंने काम किया है, वो उम्र के ढलान पर है, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी प्रधानमंत्री का पैर छू लेते हैं। जब मुद्दा असरदार होता है तब मुद्दे काम करते हैं। बिहार में कमोबेश देखा गया, बीजेपी को लग रहा था कि बीजेपी को ज्यादा करेगी, नीतीश कुमार शायद सबसे कमजोर कड़ी हो, लेकिन नीतीश कुमार ने बेहतर परफॉर्म किया। और वहां पर जो चुनाव हुआ है, ठीक है एनडीए विजयी हुई है, बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं, लेकिन जनता ने नीतीश कुमार को मान्यता दी है कि नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर बिहार की जनता खड़ी है। क्योंकि जिस समय नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, सीपी राय साहब भी जानते हैं, न सड़क थी, न बिजली थी, न कानून व्यवस्था थी। लेकिन आज की तारीख में सड़कें ज्यादातर बेहतर, चाहे लिंक की सड़कें हों, चाहे जिले की सड़कें हों, चाहे नेशनल हाईवेज हो, उस पर उन्होंने काम किया, शिक्षा पे काम किया, चिकित्सा पे काम किया। और सबसे बड़ा जो उन्होंने रिस्क लिया कि शराबबंदी करके, एक रेवेन्यू का लॉस करके, सिर्फ महिलाओं के आग्रह पर, तो उनको ज्यादातर महिलाएं दुखी थी अपने पतियों और बच्चों के शराब पीने से, उन्होंने एक झटके में शराबबंदी कर दी। रेवेन्यू का मैक्सिमम लॉस हो रहा है बिहार में आज भी एक्साइज ठीक है जी, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे सहयोगी सिमाब लगातार जुड़े हुए हैं। सिमाब, आप ग्राउंड जीरो पर रहे, कई विधानसभा को आपने कवर किया, जो ये रुझान सामने आ रहा है, क्या लग रहा है वाकई में ये जनता उसी की तरफ बढ़ी है? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो चुनाव हुआ था उसमें मुद्दों को समझना होगा सभी लोगों को, क्योंकि जब विपक्ष के ऊपर सरकार के लोग, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नीतीश कुमार या जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए गए, मंचों से सबने एक बात कही कि तेजस्वी यादव जो है वो लालू यादव के बेटे हैं और वो अगर सरकार में आते हैं तो एक बार जंगल राज फिर कायम हो जाएगा। लालू यादव के राज में 30,000 कमोबेश मुकदमे जो है वो लिखे गए अपहरण के। ये माना जाता था कि अपहरण वहाँ का मुख्य व्यापार है। जो अपराधी था, जो बड़े माफिया थे, उनका मुख्य धंधा अपहरण था। 30,000 तो रजिस्टर्ड तकरीबन जो है वो मुकदमे लिखे गए और 30 लाख ये कहा जाए या उससे बहुत ज्यादा ये कहा जाए जो रजिस्टर्ड ना हो पाए होंगे, छोटे छोटे मुकदमे ऐसे। तो ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार ने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनंत सिंह की देखिए अभी जो है वो हत्या के आरोप में उनको गिरफ्तार, भले वो प्रत्याशी रहे हो जदयू से, लेकिन उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, उनके ऊपर आरोप लगे। तो नीतीश कुमार की इस मामले में तारीफ रही है। अनंत कुमार जेल से रहते चुनाव जीत रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। राम दुलार यादव की हत्या के मामले में अनंत कुमार को जेल जाना पड़ा और नीतीश कुमार ने चुनाव के बीच में जेल भेज दिया। भले भूमिहार समाज नाराज हो जाता या कोई बात हो जाती, उसकी परवाह नीतीश कुमार ने नहीं की। शराबबंदी की बात पहले से हम लोग कर रहे हैं कि शराबबंदी का महिलाओं पे खासा असर जो है वो देखने को मिला। सिमाब, हम आपको रुकना चाहेंगे। और देखिए, सत्ता पक्ष की बात की जाए चाहे विपक्ष की बात की जाए, दोनों तरफ से जोरदार कई मुद्दे उठाए गए। जैसा कि आप भी बता रहे हैं, जंगल राज को लेकर कई बातें उठी हैं। और विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो उनके तरफ से बेरोजगारी, पलायन, महिलाओं का मुद्दा भी उठाया गया। लेकिन आपने कई जो विधानसभा सीट कवर किया है उसमें क्या लग रहा था, महिलाओं का फैक्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्या वाकई में महिलाओं ने एनडीए को ही अपना पूरा समर्थन दिया है क्या? देखिए, पहले चरण का जब मतदान हुआ था तो उस वक्त 62% पुरुषों ने मतदान किया था और 67% महिलाओं ने मतदान किया था। तो इससे ही साफ जाहिर हो गया था कि नीतीश कुमार की तरफ महिलाओं का जो है वो बेहद झुकाव है। क्योंकि जीविका दीदी के नाम पर जो 400 रुपए की राशि थी उसको 1150 किया गया। इसके अलावा 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में आए। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का एक अपना अलग वोट बैंक है, वो साथ में रहा। एलजीपी की बात की जाए तो पासवान समाज जो है वो साथ में इस बार रहा। वो पासवान समाज, मांझी समाज, चाहे वो मांझी हो, मझवार हो, तुरैया हो या फिर निषाद हो, बिंद हो, केवट हो, ये सब एक ही जातियों में आती हैं। तो जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, एनडीए गठबंधन के साथ थे। तो कई बड़ी जातियों का संयोग भी रहा है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो उस वक्त चिराग पासवान जो है वो अकेले चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि वो एक सीट जीत पाए, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार का बड़ा नुकसान किया था उस वक्त। शायद यही वजह रही कि 34 सीटों पर नीतीश कुमार समेट कर रह गए थे और उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की 74 सीटें आई थी और सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी 75 सीटों के साथ। तो चिराग पासवान साथ में रहे, जीतन राम मांझी साथ में रहे
भारतीय जनता पार्टी का एक अपना वोट बैंक है ही, महिलाएं नीतीश कुमार के साथ रही, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वोट कट गए और एसआईआर की वजह से चुनाव आयोग ने गड़बड़ी कर दी। ठीक है। जो भी आदमी जीतने के लिए प्रयास करता है वो हर प्रयास करता है, लेकिन जनता साथ में थी, महिलाएं साथ में थी, नीतीश कुमार के सुशासन को याद कर रही थी, और तेजस्वी भले ही मंशा उनकी अच्छी रही हो काम करने की कि हम रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे, उनके उस वादे को भी झूठा साबित करने का काम भारतीय जनता पार्टी और जो गठबंधन के नेता थे उन्होंने किया कि 3.5 लाख करोड़ का बजट है अगर वहाँ पर, तो 9 लाख करोड़ रुपए तनख्वाह ये कैसे बांट देंगे, उसके अलावा क्या उनको और कुछ काम ही नहीं करने हैं। इस तरह की बातें भी वहाँ पे रही। जनता के बीच में एक मैसेज भेजने की कोशिश की गई कि ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और समीर जी, मेरा सवाल अब आपसे रहेगा कि देखिए जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वहां पर ग्राउंड जीरो पर महिलाओं की तरफ से बड़ा रुझान रहा है नीतीश कुमार को लेकर, और बात कर रहे हैं अगर नीतीश कुमार को तो उनकी तरफ से देखिए जमकर प्रचार प्रसार भी किया गया और बहुत ही साइलेंटली तरीके से किया गया था, लेकिन विपक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री के फेस को लेकर बड़ा सवाल उठाया गया था। क्या लगता है आगे? देखिए, मैंने शुरुआत में ही 2 बातें कही, थोड़ा समय भी चाहूँगा क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता ने बहुत सारे सवाल किए हैं। देखिए, मैं शुरू में कहा हूँ कि 2 धारा है। कांग्रेस बिहार के चुनाव में गई, राहुल गांधी ने झूठ बोला एसआईआर के नाम पर, और कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी की मां को मंच से कांग्रेस के गाली दी गई। दूसरा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उनकी उम्र है, हर व्यक्ति की उम्र होती है, राय साहब की उम्र है, हमारी कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि राय साहब को हम अपमानित करेंगे। नीतीश कुमार जी को जिस प्रकार से तेजस्वी ने भुलक्कड़ कहा, जिस प्रकार से उनका अपमान किया, उनके शासन को नकारा, कहीं न कहीं बिहार को खराब लगा। अखिलेश यादव जी कैंपेन करने गए, अखिलेश यादव ने सारे सभाओं में एक भी प्रत्याशी अखिलेश यादव का नहीं लड़ रहा था। यूपीए ने एक भी सीट नहीं दी, कांग्रेस को उन्होंने 60 सीट दिया, लड़ रही है, और समाजवादी पार्टी एक भी सीट पर नहीं लड़ रही है। माने आप समझो वीआईपी से भी छोटी हैसियत समाजवादी पार्टी की उस गठबंधन में है, और अखिलेश यादव ने खूब योगी आदित्यनाथ जी को खरी खोटी सुनाई, कोई अपमान उन्होंने छोड़ा नहीं। वहीं दूसरी तरफ माननीय मोदी जी महिलाओं के विकास की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। नीतीश कुमार जी सुशासन की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे। अभी विनय जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, बॉर्डर पर रहते हैं विनय जी, कुशीनगर के रहने वाले। शराबबंदी से गांव की गरीब महिलाओं ने राहत ली है, जिनके पति रिक्शा चलाते थे, मजदूरी करते थे, शाम को शराब के नाम पर कमाई अपनी शराब खाने पर दे के आते थे, शराबबंदी के बाद वो अपना पैसा लेके अपने घर जा रहे। ये जरूर है कि कुछ लोग लुके छुपे पी रहे हैं, तस्करी भी हो रही है, इससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं ना कहीं अभी कमी है, उसको पूरा करने की बात है। अमित शाह जी पूरे समय बिहार के अंदर उन्होंने कैंप किया, और जो लोग नाराज थे, जो लोग टिकट कटा था, जिनको नहीं मिला था, सबको बुला के उन्होंने बात किया, और पूरे समय इलेक्शन मैनेजमेंट पर उन्होंने काम किया। और माननीय अमित शाह जी की देन है, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे प्रभारी हैं, पूरे समय बिहार में रह के उन्होंने लोगों से बातचीत करके सबको काम में लगाया, उसका परिणाम आज हमको दिखाई दे रहा। योगी जी सभाओं में गए, बस 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। योगी जी सभाओं में गए, भारी भीड़ आई, लोगों ने बुलडोजर लेके उनका स्वागत किया, फूल बरसाया, और अखिलेश यादव जी उनको कोस रहे थे। अखिलेश यादव जी पहले दिन प्रचार करने गए बिहार, मैं उदाहरण दे रहा हूं, राय साहब को समझना चाहिए, कांग्रेस पार्टी उनके घर। अखिलेश यादव जी सभा करके आए, गाजीपुर में उतरे, और एक माफिया के घर चाय पीने चले गए। गाजीपुर में उतर के उस माफिया के घर चाय पी के जाके आपने क्या संदेश दिया बिहार के चुनाव में? गाजीपुर बिहार के बॉर्डर का जिला है, बक्सर का जिला है, रोहतास का बॉर्डर लगता है, चंदौली के आगे आप जाएंगी तो बिहार आता। इस नाते मैं कह सकता हूं कि एक पक्ष महिलाओं का विकास कर रहा था, बिहार का विकास कर रहा था, कानून का राज स्थापित कर रहा था, दूसरा पक्ष निर्वाचन आयोग की आड़ में झूठ बोल रहा था, घड़ियाली आंसू बहा रहा था, मोदी जी के मां का अपमान कर रहा था, नीतीश कुमार के उम्र का अपमान कर रहा था, और अखिलेश यादव योगी जी को गाली दे रहे थे, जिसका परिणाम रहा
हमारे नेता अमित शाह जी ने तो इंटरव्यू ठीक में है। 160 सीट कहा ठीक था, है, जवाब ले लेते हैं लेकिन जी। बिहार की समीर जनता जी, ने तो ठीक है। भर भर के वोट दिया है। 199 सीट पर आप दिखा रहे हैं हम आगे चल रहे ठीक है, हैं। समीर राय जी, साहब, सीपी राय जी आप से जवाब लेते मूल्यांकन हैं, ठीक करिए हो इस गया। बात का। सीपी मेरा राय जी, निवेदन मेरा है, गाली सवाल है देना आपसे बंद कर दीजिए। कि आप जनता लोगों गाली ने को स्वीकार नहीं एसआईआर करती। का मुद्दा उठाया था, तमाम मुद्दे उठाए, लेकिन देखिए वहीं बात की जाए तो तेजस्वी यादव की तरफ से थोड़ा सा ये था कि एसआईआर का मुद्दा नहीं उठाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। लेकिन आज देखिए एसआईआर का मुद्दा, चाहे तमाम जो वो आरोप रहे हो, चाहे वो मुद्दे रहे हो, कहाँ पीछे रह गए थे आप लोग? क्या कहना चाहेंगे आप? नंदिनी, 3 बातें करूंगा। हमने एसआईआर का मुद्दा उठाया, हम सही साबित हुए। हमने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, हम सही साबित हुए। बिहार हरियाणा का पूरा वोट चोरी का मुद्दा बिल्कुल तर्क के साथ, आप लोग प्रमाण के साथ हाइड्रोजन उसको बम पेश बता कर रहे दिया थे गया। सर, बिहार का भी पेश कर दिया हाइड्रोजन जाएगा। बम बता रहे थे उसको। अरे वो बिल्कुल सही पेश किया। ठीक है, हाइड्रोजन आगे बम ही है, चलिए, वो बिल्कुल समीर जी, हाइड्रोजन बम उनसे है। जवाब शर्म लेते करने वालों के लिए हैं। हाइड्रोजन उनसे बम जवाब है ले वो। लेते हैं। राहुल गांधी और का अगर फुसकी अगर बम है। किसी यही किसी तो को मैं बिल्कुल कह रहा लिहा- था कि इनको सुधार करना चाहिए। ठीक है, सीपी जी। हाइड्रोजन बम ही है वो, प्रमाण के साथ बता दिया गया कि हरियाणा में क्या क्या गड़बड़ हुई, कैसे चुनाव हुआ। वहीं तब तक राहुल गांधी ने कह दिया था कि बिहार में भी यही होगा। मुद्दा हमने ठीक उठाया, लेकिन जब चुनाव आयोग फिर भी अगर सुधरा नहीं है, चुनाव ऐसे ही हो रहा है, और मैंने कहा कि 60 सीटों पर विशेष तौर पर वोट काटे गए, जहां पर पिछली बार मार्जिन बहुत कम मार्जिन से वो हुआ था। समीर जी ने कहा कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। कांग्रेस पार्टी किसी को गाली नहीं देती है, गाली देने का काम बीजेपी के कुछ नेता लोग करते हैं। ठीक है। जिसने गाली दी थी उसका तो प्रूफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी था वो, उसके द्वारा भेजा गया था, उसके द्वारा भेज करके उससे गाली दिलवाई गई थी। और आपने उसको हमने बता दिया कि साहब वो दूसरे पार्टी का समीर जी, नेता एक है। मिनट। कांग्रेस समीर जी, के एक मंच पर, जिस मंच पर जेट समीर जी, सिक्योरिटी एक के मिनट। नेता बैठे हैं, उस मंच पर कोई दूसरा आदमी कैसे चढ़ जाएगा, आप बताओ। ठीक है, सीपी जी जवाब दे रहे हैं, ठीक है, बता बोलिए। समीर जी फिर गलत कह रहे हैं आप लोग। बड़ी दिक्कत ये है आपके साथ दिक्कत है। उस मंच पे कोई बड़ा नेता नहीं था, केवल माइक मंच लग रहा था। एक आदमी ने आके गाली दे दी और वहीं के आदमी ने उसको गिरफ्तार कराया। राय साहब, मंच जो तो लोग वहां आपका बैठे था। थे उन्होंने गिरफ्तार कराया। मंच कोई और फिर प्रूफ JDU हो गया कि भाजपा भारतीय का जनता थोड़ी पार्टी था। का आदमी था, उससे भेजा गया था उसके। अरे मंच खैर, उन कांग्रेस मुद्दों का पे था। ये भाजपा यही का तो मैं तरीका कह है कि रहा हूं मुद्दा कि उलझा दो, आपका दूसरी तरफ ले नियंत्रण जाओ। आपके कार्यकर्ताओं पर नहीं है, आपके नेता पर नहीं है। जनता जानती है, जनता आप जब जानती है कि आपका कार्यकर्ता नियंत्रण आकर के अगर कार्यकर्ताओं खाली माइक पर पर, है, खाली मंच पर कोई नेताओं गाली दे दे। समीर जी, मैं तो आपको नहीं टोक रहा हूं एक भी बार। ठीक है, मैंने एक समीर बार भी जी, नहीं टोका, आप मेरा स्वभाव भी नहीं सीपी राय टोकने जी का। को बोलने नहीं दीजिए, वो कहना, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, बोलिए। हम उनका जवाब दे देंगे, बस देखिए, मैंने जवाब देने का उसका नहीं। जी, सीपी राय जी नंदिनी, बोलिए, अपनी बात मैंने रखिए। कहा ना कि हमने जो बात कही थी वो इस रिजल्ट ने साबित कर दिया। अगर ये चुनाव की जीत हार नंदिनी, अगर ये होता कि नीतीश कुमार जी थोड़े वोट से जीते होते या हम थोड़े वोट से जीते होते, ये चुनाव मैं निष्पक्ष मान लेता। मैं समीर जी को खुले दिल से बधाई देता। मेरी भी जिंदगी के 54 साल राजनीति में हो गए हैं, और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री कहीं से पचने वाली चीज नहीं है। जो राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया, एसआईआर का मुद्दा उठाया, वो सही साबित हुई। उसी का परिणाम है ये जो चुनाव परिणाम आया है। और ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। इसके खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कानून की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी और सड़क पर लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, और वो हम लड़ेंगे। सीपी जी, निश्चित रहिए, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र है, जाएंगे क्या इसीलिए आप लोग? बीजेपी सरकार में आई है। सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र जाएंगे क्या आप लोग? लोकतंत्र की निश्चित हत्या तौर पर इसके पहले ही बता रहे थे ना कोई आप। रास्ता नहीं छोड़ेंगे हम लोग। कोई जो भी नंदिनी कोई रास्ता नहीं। जब खुद ही बात जो कह दे रहा हूं, उस पर सवाल पूछने का क्या मतलब है? हम कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो लोकतंत्र के मापदंड स्थापित किए, आपने इमरजेंसी की बात की, इमरजेंसी को खत्म भी तो इंदिरा गांधी ने किया, चुनाव भी उन्होंने ही कराया। वो चुनाव में धांधली नहीं कराई, वो चुनाव में हारना स्वीकार किया, लेकिन धांधली नहीं कराई। आपको भी समझना चाहिए, अगर आप तानाशाही कायम करना चाहते हैं कोई, इमरजेंसी क्यों लगा देश के अंदर? इंदिरा गांधी ने इसलिए लगाया कि एनआरकी न फैल जाए। उस वक्त जो माहौल था, एनआरकी न फैल जाए, देश के सामने खतरा का सवाल था। इमरजेंसी लगाने का काम लेकिन तो इंदिरा अगर गांधी ने देखिए, किया सवाल ना, नंदिनी हटाया, को कोई पूछने एहसान नहीं किया हमारे आप ऊपर। यही नंदिनी, तो बात मैं कर सवाल- रहा हूँ राय साहब। सवाल मैं सवाल आपका नंदिनी को सम्मान पूछने- करता हूँ, यही बात मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो आपने झूठ तो बोल अघोषित रही रूप से है, आपातकाल- उस झूठ को बंद समीर करना जी, चाहिए। आपने तो बिना मैं एक आपातकाल आंकड़ा के आपको आपातकाल बताता घोषित हूँ, कर देश रखा है। की जनता को भी बताना बिना चाहता हूँ, आपातकाल- आपको भी बताना चाहता हूँ। भारत समाचार राष्ट्रीय चैनल पर नंदिनी- मानता हूँ इसको मैं राज्य नंदिनी, का मेरी चैनल बात नहीं पूरी मानता हुए हूँ, बिना- पूरे देश में देखा जाता है राय साहब। एक आंकड़ा सुन लो आप, बस नंदिनी, 30 मेरी सेकंड हमको बात दे पूरे दो हुए आप। बिना ये एक बीच में टोकना आंकड़ा अच्छी सुन बात लो, नहीं है। बिहार मैं के ऐसी अंदर डिबेट में हिस्सा नहीं लेता विधानसभा हूं का मैं। चुनाव मैं 2010 ऐसी से चर्चा में नहीं पहले आता हूं। और 10 के बाद
5 चुनाव हुए, 4 चुनाव हुए, 2010 से 25 4 चुनाव हुए, जी जी, एक भी हिंसा नहीं हुई। और 2010 से पहले 1990 में 87 लोग मारे गए, 1995 में टीएन सेशन 4 बार चुनाव बिहार का उनको स्थगित करना पड़ा, 2000 में चुनाव में नरसंहार हुआ, 61 लोग मारे गए, 2005 में 607 बूथों पर पुनर्मतदान हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2025 के चुनाव में एक भी आदमी मारा गया क्या? सीमाप नकवी ने कहा एक हत्या हुई, अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, दोष है कि नहीं है ये बाद में होगा, गिरफ्तार करके पुलिस ने रात में ले जाके उनको बेऊर जेल में डाल दिया। एक भी बूथ पर पुनर्मतदान के लिए आपने मांग नहीं की, आप गए क्या चुनाव आयोग पे आप लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए। ठीक है समीर जी, सीपी जी से ही मेरा सवाल है, चुनाव आयोग पर आप लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन जैसा कि समीर जी कह रहे हैं ये वाकई में सच है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। जी सीपी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विनय राय जी। विनय राय जी, ऐसा ये पहली बार हुआ है कि देखिए बिना हिंसा हुए और बिहार का चुनाव समाप्त भी हो चुका और आज परिणाम जो सामने आ रहा है, लेकिन लैंडस्लाइड ये जीत देखने को मिल रही है, एनडीए बहुमत की तरफ है। क्या लगता है, क्या मुद्दे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोगों को असर किए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मेरे समझ में आती है, सकारात्मक कैंपेन जब होता है तो जनता को आकर्षित करता है। जहां तक जनता पार्टी की 77 में सरकार बनी इमरजेंसी के खिलाफ, लेकिन जब उनको इंदिरा गांधी गिरफ्तार किया गया, बाकी मुद्दे हुए, तो फिर इंदिरा गांधी रिवर्स करके 80 में सरकार में आ गई। ये समझना पड़ेगा। खुद सीपी राय साहब एक समय में इमरजेंसी के खिलाफ हुआ करते थे, अभी वो एक दल से जुड़े हुए हैं और उनकी भी एक सीमा है बोलने की, लेकिन मैं इतना बार बार कहूंगा कि जब जब चुनाव हुआ है और आपने एनडीए गठबंधन की सरकार, यशस्वी की सरकार, तेजस्वी की सरकार, वही लोग आज अब मुंह छिपाने का काम कर रहे हैं, कोई न कोई हार के बहाने ढूंढने का काम करेंगे। कह रहे पीडीए प्रहारी बनाना चाहिए, भाजपाइयों के जो मंसूबे हैं उनको नाकाम करना चाहिए समाजवादी पार्टी से, वो आह्वान कर रहे हैं अखिलेश यादव। पारदर्शी चुनाव, निष्पक्ष चुनाव का ही परिणाम बिहार में सामने आया है, वही आगे आने वाले अन्य राज्यों में भी सामने दिखाई पड़ेगा। पीपीटीवी बनाना चाहिए। बिहार में जंगल राज, कट्टा राज, गुंडा राज, परिवारवाद, तुष्टीकरण यह सब हार चुका है और विकास जीत चुका है, सुशासन जीत चुका है, गरीब कल्याण जीत चुका है, महिला सशक्तिकरण जीत चुका है। और इसके लिए हृदय से बिहार की एक एक जनता का आभार प्रकट करते हैं और वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देते हैं। बहुत उन्होंने मेहनत किया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो लगातार सभाएं की। सर, इसके बाद अभी 27 में यूपी का भी चुनाव है, क्या लगता है कि जो बिहार का रुझान रहा है वही रोड मैप यूपी का भी रहेगा? यूपी तो उससे बुरी हार श्री अखिलेश यादव जी हारेंगे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक भी सीट नहीं पाने के बाद वो चले गए बिहार में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को हराने। सिर्फ अखिलेश यादव को बाइट कर दीजिए। तमाम एनडीए के नेताओं की प्रतिक्रिया और अभी हमने सुना उप मुख्यमंत्री को। विनय जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, लेकिन अखिलेश यादव पर उन्होंने तंज कसा है। जाहिर सी बात है कि यूपी से केशव जी भी हैं और अखिलेश जी भी हैं, तो आपस में वो आरोप प्रत्यारोप चलेगा। और ये मुद्दा सही भी है कि बिहार में समाजवादी पार्टी सिर्फ एक तरह से इंडिया गठबंधन को मजबूत करने गई थी, वो तो वहां पे चुनाव लड़ नहीं रही थी। अगर गठबंधन का हिस्सा होती और 2-3 सीटों पर भी लड़ रही होती तो उसका नैतिक अधिकार होता जाके प्रचार करने का, लेकिन वो समर्थन देने गए थे अपने मुद्दों के आधार। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बिहार में ऐसा नहीं वोट कम पड़ा है। अभी सीपी राय साहब कह रहे थे कि अगर थोड़ी क्लोज फाइट होकर हारते तो हम इसको स्वीकार कर लेते। हम कह रहे अगर 80 लाख या 70 लाख लोगों के नाम कटते हैं तो 70 लाख की संख्या बहुत बड़ी होती है। उसमें से कम से कम 70,000 लोग एफिडेविट फाइल करने कोर्ट में कि मैं तो वहां मौजूद था, मेरा नाम कट गया। और सवाल दूसरा है, जब वोटर लिस्ट प्रकाशित की गई उस समय स्थानीय स्तर पर जो बूथ एजेंट होते हैं पार्टियों के, उनका दायित्व क्या था? अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा अभियान, अब आप नाम नहीं जुड़वाएंगे, बाद में नाम कट जाएगा तो आप कहेंगे हमारा नाम काट दिया गया। तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने बूथ एजेंट तैयार करती है, उसका दायित्व होता है कि अपने बूथ को कैसे ठीक करे। किसी का नाम गलत जुड़ा है तो कंप्लेन करे, नाम कट गया है तो नाम जुड़वाए। ये काम उनको भी करना चाहिए, तो जो नहीं हुआ। और शुरुआती दौर में जो चुनाव अभियान चला वो निगेटिव कैंपेन से शुरू हुआ,
वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी। मुझे लगता है कि मुद्दा जब बिहार का था तो बिहार के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए था और नीतिगत और जो समसामयिक मुद्दे थे उसको ठीक है, फोकस ठीक करना है। चाहिए था। जी जी किसी के एज के ढलान को आप मुद्दा बनाएंगे तो भी नकारात्मक है। प्रधानमंत्री देखिए सबसे बड़ा कॉकटेल क्या हुआ, महिलाओं में लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी भी पॉपुलर है और बिहार में नीतीश कुमार भी पॉपुलर है। जी। तो आधी आबादी महिलाओं की है ना, उसमें अगर मैक्सिमम वोट अगर उनके गठबंधन को जा रहा है तो जीत हार तो ऐसे ही तय हो गई। तो बाकी चीजें खुद समझने की है, आगे मेहनत करने की जरूरत है, जो कमियां रह गई उसको सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम कह रहे हैं ठीक अगर है, इलेक्शन सीपी राय जी कमीशन का से इस आपको पर रिएक्शन ले तथ्यात्मक लेते हैं। पॉइंट ठीक मिलता है तो आप है, कम सीपी करिए। राय जी का इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। सीपी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? नहीं, आपका फोन कट गया था, मुझे मालूम जी, नहीं क्या ठीक बात है। हुई इतनी देर में। जी आपका ठीक फोन है। कट अभी गया था। विनय जी को आप सुन रहे थे और देखिए अब तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि आप लोगों में कोई कमी तो रह गई होगी, आखिर इसीलिए तो जनता नकार रही है। लेकिन क्या लगता है कहां पर आप में कमी रह गई, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जनता नकारती तो हम उसको स्वीकार कर लेते। यहाँ जनता के नकारने का खाली सवाल नहीं। मैंने कहा ना कि अगर ये चुनाव का रिजल्ट ऐसा होता कि 122, 23, 24 सीट से कोई जीत हार रहा होता, मैं इस जीत को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता। लेकिन इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री को मैं स्वीकार करने को किसी हाल में तैयार नहीं हूँ। ये पूरी टोटल बेईमानी का खेल है। आगे की क्या ये रणनीति SIR है, का सर? खेल है, ये आगे की क्या चुनाव आयोग का रणनीति आप खेल है, ये लोगों उसका की? खेल है। मेरे पर ठीक है, ये बोलिए। आगे की रणनीति बताया ना, लड़ाई लड़ेंगे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे जमीन से लेकर के और अदालत तक की सारी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। हमारी कोई कमी होगी तो उसको भी दूर करेंगे। हम जानते हैं अगर कोई कमी होगी, कोई हमें इस दौरान हमने कोई कमी महसूस की होगी, उसको भी दूर करेंगे और सभी को करना चाहिए। ठीक है, समीर जी वो कह रहे हैं कि आगे की लड़ाई जो है वो जारी रहेगी और वो अभी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि एनडीए लैंडस्लाइड जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से वो बता रहे हैं। मैं इसी झूठ की बात से तो शुरू किया था डिबेट को कि झूठ बोलना बंद करना चाहिए और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, माननीय मोदी जी किसी को नहीं अपमानित करते। आप विपक्ष के नेता हैं, आप जाइए पाकिस्तान जाइए, चाइना जाइए, दुनिया के देशों में जाइए और वहाँ से स्क्रिप्ट लेके आइए और भारत में पढ़िए। जनता सब समझती है। देखिए, जनता जनार्दन होती है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करते हैं। विनय जी है, मैं आपको 2-3 पॉलिटिकल उदाहरण देता हूँ। रिजल्ट तो आ रहा है, आएगा। हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी 160 सीट का आकलन कर रहे थे और बिहार की जनता ने ऐसा बोरा भर भर के वोट दिया कि हम 199 पर पहुंच गए हैं। हम तो बिहार, राय साहब हमको दे रहे थे। हम कहेंगे कि आपको बिहार की जनता, और हम भी बिहार की जनता को बधाई दें कि कम से कम बिहार की जनता ने लोकतंत्र के इस महापर्व में एक मील का पत्थर खींचा है। ऐसा लाइन खींचा है पत्थर पे जो कभी मिटेगी नहीं। बिहार को लोग कहते हैं कि साहब बिहार जो है पलायन की बातें कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ, किसके पलायन की बात आप कर रहे थे? बिहार का नौजवान जब गांव से निकलता है और दिल्ली की गलियों में जाता है, राय साहब, तो अपनी प्रतिभा के दम पर दिल्ली के अंदर झंडा गाड़ता है। वो देश के बच्चों में सर्वश्रेष्ठ होता है। बिहार का जो भी नौजवान गया, चाहे वो मीडिया के क्षेत्र में गया हो, आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम बैठे हैं, सबसे ज़्यादा IAS अफसर बिहार से आते हैं। बिहार की प्रतिभा की चर्चा करनी चाहिए, बिहार का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं यही बात कह रहा हूँ। आप मोदी जी की माँ का अपमान करके क्या संदेश दे रहे थे? आप बिहार की महिलाओं का अपमान कर रहे थे, आप नौजवानों का अपमान कर रहे थे पलायन के नाम पर। हमें याद है, विनय जी हमारी बात से सहमत हैं, जब अंग्रेजों का राज था, हमारे देश के लोग आंदोलन कर रहे थे तो पूर्वांचल के लोगों को काली पानी की सजा होती थी। राय साहब, आप भी पूर्वांचल से आते हैं, जानते हैं। हमको मॉरिशस में ले जाके पहाड़ों पर छोड़ दिया गया। आज दुनिया का सबसे सुंदर देश हमने मॉरिशस को बनाया है, हमारे पूर्वजों ने बनाया। दुनिया के 4-5 देश ऐसे हैं जहां भारत के लोग काला पानी की सजा में गए थे, आज दुनिया को सर्वश्रेष्ठ देश बनाए हैं। उस देश के साथ निष्ठा से काम कर रहे हैं। हमारे भारत के रिश्ते हैं। भारत के वंशी कई देशों में प्रधानमंत्री हैं। हम स्वाभिमान के साथ जीते। हमारा गरीब आदमी भी, गांव का रिक्शा चलाने वाला भी जाता है दिल्ली में तो ईमानदारी से जीवन जीता है। और आप देखते हैं दिल्ली के अंदर उदाहरण आता है कि दिल्ली समीर के जी आपको रोकना चाहेंगे और हमारे संवाददाता ने स्वतंत्र देव सिंह और JPS राठौर से बातचीत की है और उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनते हैं। हमारे साथ स्वतंत्र देव जी हैं, मौजूद है। देखिए, एक तरफा चुनाव का रिजल्ट है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, नड्डा जी के जो नेतृत्व में और धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, सभी को बधाई। जनता जनार्दन का आशीर्वाद। अखिलेश यादव कह रहे हैं SIR में खेल हुआ। पहली बार ऐसा बिहार में कि एक घटना नहीं हुई, कोई मतदाता पर पुनः मतदान नहीं हुआ।
यानी ईमानदारी के साथ सभी चुनाव हुए। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बिहार का दिन आज आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिहार में बहार बा, फिर से एनडीए सरकार बा और मोदी जी की जय जयकार बा, योगी जी की हुंकार बा और पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी फिर से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार में जो बीमारू राज्य था उसको विकसित राज्य की तरफ जो बढ़ाने का काम किया है उन सभी कामों को पूरा करेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार चुनाव के परिणाम ने सर इतिहास जो है वो बना दिया, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, निश्चित तौर पे बिहार में जो परिणाम आए हैं वो लगभग हम लोग इसी तरह से अपेक्षा कर रहे थे और जिस तरीके से बिहार के लोगों ने एनडीए की सरकार पर विश्वास किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जिस तरीके से जितना बहुमत मिला है, निश्चित तौर पे बिहार एक देश का प्रमुख राज्य बनता था। कह रहा है एक बार फिर से आप लोगों ने खेला कर दिया, अब हम पीपीटी भी लेकर आएंगे, पीडीए प्रहरी, और आप लोगों पे नजर रखेंगे, अगली बार ऐसा ना करें। नहीं, विपक्ष को नजर रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। और अब वही है कि अब एक पुरानी देहाती कहावत है, छोड़िए कहावत है, आज खुशी का दिन है, उनको भी थोड़ा दुखी है बेचारों को, अपना छोड़िए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार रुझान जो है वो आप ही लोगों की तरफ बढ़ता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। इस जीत से कितना उत्साहित हैं आप लोग? उत्साहित तो है ही, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जीत विश्वास की है, ये जीत भरोसे की है, ये जीत सच्चाई की है। झूठे मक्कार, जनता को भ्रमित करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले, जो जेल यात्री हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, लुटेरे हैं, ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करने वाले, ऐसे सब लोगों के खिलाफ ही जनता ने माहौल लगाने का काम किया। अब जब हम शर्मिंदा हैं, तेरे का चिंदा हैं, ऐसे लोगों को जाकर के जब यूनिवर्सिटी में जाकर के राहुल गांधी संरक्षण देते हैं, उनकी पार्टी ज्वाइन करवा कर उनको टिकट देते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ बनता है। तो बिहार की जनता ने एक शानदार अमेंडमेंट ये दे रही है और उनको पूरा भरोसा है कि 2/3 बहुमत ये एनडीए को मिलेगा। और नरेंद्र मोदी का विश्वास जनता के प्रति है, एक जनता ने उनके प्रति एक भरोसा कायम करने का काम किया है। एक सच्चाई की जो जीत है, जो मोदी जी बोलते हैं वो सच बोलते हैं, सच को फिर इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। हमारे नीतीश कुमार जी जो गठबंधन में और मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, तो जिस प्रकार के भरोसा जनता का उन्होंने कायम करने का काम किया और बिहार की प्रगति जिसने पिछले 20 वर्षों के अंदर हुई है एनडीए गठबंधन के अंदर, वो भी जनता ने देखा, कुछ काम बाकी हैं, उनको करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जी मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो बिहार के चुनाव को लेकर के इनसे बात करेंगे। सर, एनडीए इसमें आगे चल रही बढ़त पर है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? तो ये मैं पहले ही बोल चुका 3 महीने पहले, ये मेरे 2 बयान हैं। ये 3 महीने पहले का कि बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है, और फिर 10 अक्टूबर का, उस समय भी मैंने बोला था कि इस चुनाव के जीत का प्रमाण पत्र अज्ञानेश कुमार जी ने एनडीए को और बीजेपी को पहले ही मोदी जी को सौंप दिया है। अब आप बताइए, मैं आज जो अभी तक के सामने आ रहे हैं नतीजे, उसमें तो मेरी बात सही साबित हो रही है। भाई, जब 80 लाख वोटों की चोरी हो रही है, वोटर लिस्ट में हेरा फेरी हो रही है, मरे हुए लोगों के साइन करके फॉर्म जमा कर दिए जा रहे हैं, जिंदा लोग पहुंच नहीं रहे फॉर्म करने जमा करने, उसके पहले उनके फॉर्म जमा हो जा रहे हैं, तो क्या चुनाव है ये? तो मैंने भी बोला था कि भाई हम भी जाएंगे, मेहनत करेंगे, प्रचार करेंगे, लेकिन अज्ञानेश कुमार जी ने जीत का प्रमाण पत्र पहले ही बीजेपी और एनडीए को दे दिया है। ये मेरा एक बार का नहीं, कई बार का बयान है, और कोई इसलिए ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ये नहीं कि कोई आज मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं 3 महीने पहले ये बात बोल चुका हूँ। लेकिन आप गए भी थे वहां पर? हाँ, मैंने स्वीकार, हमारी पार्टी लड़ रही तो हम जाएंगे प्रचार के लिए, हम भी गए थे प्रचार के लिए। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े रुझान जो हैं वो आज सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
मैं उत्तर प्रदेश बिहार की जनता को बधाई दूंगा कि उन्होंने जो एक विकास का जो पहिया था, विकास की जो गति थी, उस पर मोहर लगाने का काम किया है और ये एक बड़ी जीत है। 170 प्लस लगभग होने जा रही है। तो अब तो उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है वो उनके कार्यालय पर आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज कोई भी एक भी व्यक्ति है वहाँ जाना, राहुल गांधी का जाना, तेजस्वी यादव सब फ्लॉप जोड़ी हो गई, सबको नकार दिया है, फ्लॉप जोड़ी है। और अब तो 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और निश्चित रूप से 300 पार होंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। सर, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। परिणाम आप ही लोगों की इच्छा स्वरूप आ रहे हैं, बेहतर रुझान दिखाई दे रहे हैं। देखिए, रुझान जो दिखाई दे रहे हैं और निश्चित तौर पर ये स्पष्ट है कि बिहार की जनता ने एनडीए को भारी बहुमत दिया है। हम 2/3 बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं बिहार की जनता को का धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा। के लिए कुछ कहेंगे? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव वहां पर कुछ कर नहीं पाए। देखिए, त्रिमूर्ति जिसको आप कह रहे हैं, ये तो अपनी अपनी पार्टियों के लिए काल साबित हुए हैं और मैं तो कहूँगा कि राहुल गांधी ऐसे ही काम करते रहें। भारतीय जनता पार्टी को कभी भी कोई समस्या भविष्य में नहीं आने जा रही है। पूरी तरीके से इंडी गठबंधन जो आरजेडी के नेतृत्व में बिहार में काम कर रहा था, जो चुनाव लड़ रहा था, उसको बिहार की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे ज्यादा बिहार में जो वोट देने का काम किया था महिलाओं ने ही किया था, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है, बहुत आदर दिया है और लगातार वो उनके लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए महिलाएं अब किसी की नहीं मानती, वो अपने मन की करती हैं। जहाँ उन्हें मान सम्मान मिलेगा, जहाँ उन्हें सुरक्षा मिलेगी, जहाँ उन्हें रोजगार और काम मिलेगा, वो वहीं जाएंगी और इसीलिए उन्होंने एनडीए धराशायी हो गया। मैं हाँ, विपक्ष धराशायी हो गया। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य मौजूद थी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।